फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स सेम इन ओरिजिन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। इसका मतलब है कि कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे और वो क्या करेंगे, सेम ओरिजिन के होंगे और सेम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी कि जैसे देखिए सेल मिलके क्या करते हैं, हमें पता है टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन पूरी बॉडी बनती है। तो वैसे ही ग्रुप्स ऑफ सेल क्या करेंगे, टिश्यू बनाएंगे, जो कि टिश्यू का वो सेल्स क्या होंगे, सेम टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और उनका ओरिजिन होगा सिमिलर, सेम ओरिजिन होगा। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो डाइजेशन हम देखते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी टिश्यू होंगे वो डाइजेशन से रिलेटेड वर्क करेंगे। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी टिश्यू होंगे वो रेस्पिरेशन में काम करेंगे। इस तरह से टिश्यू क्या करते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे और वो फिर फंक्शंस करेंगे। नाउ हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोजेनेसिस, देखिए जेनेसिस वर्ड जहाँ पे भी लग जाए उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू विच इज हिस्टोजेनेसिस। नेक्स्ट इज हिस्टोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना या ब्रेक डाउन होना। सो इसका मतलब है, हिस्टोलाइसिस का क्या मतलब हुआ, लाइसिस ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट, टिश्यू के टाइप्स। सो दे बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर, फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक्टोडर्मल का भी हो सकता है, मेसोडर्म का भी हो सकता है और एंडोडर्म ओरिजिनेट भी हो सकता है। देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है, जब हम फीटस स्टेज में थे तो वो 3 डर्म से बनी थी, जो कि थी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक्टोडर्म भी हो सकता है। एग्जाम्पल एक्टोडर्म का है एपिडर्मिस। जो हमारी त्वचा है, बाहर की स्किन की कवरिंग है, वो एपिडर्मिस होती है, जो कि एक्टोडर्म से बनी है। नेक्स्ट इज मीजोडर्म। मीजोडर्म में हमारी पेरिटोनियम जो लाइनिंग है, एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, ये होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। तो वो जो कैविटी है वो कैविटी किस लाइनिंग से बनी है, पेरिटोनियम से, और वो जो है मीजोडर्म की बनी होती है। नेक्स्ट इज एंडोथीलियम का एंडोडर्मल का एग्जाम्पल दिया जाए तो एंडोथीलियल लाइनिंग। एंडोथीलियल लाइनिंग जो होती है वो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मीजोडर्म का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ब्लड, देन बोन्स, देन लिम्फ सिस्टम, इसके अलावा कार्टिलेज। तो ये सारा कनेक्टिव टिश्यू का बना है, जो कि मीजोडर्मल होगा। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। देखिए जितना भी हमारा मसल्स का सिस्टम बना है, मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, मीजोडर्मल। देन नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आ जाते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो ये जो बने होंगे वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के होंगे। सो ये है टिश्यू के बारे में और ये हैं 4 टाइप के टिश्यू। थैंक यू।